गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड के प्योर फीलिंग्स। तो मैं आज लेकर आई हूँ अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 4th पार्ट। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अनन्या और काव्य का रोमांस उनके ही कॉलेज में चलते रहता है, लेकिन काव्य वहीं पर उसको रोक देती है और बोलती है कि ये सही जगह नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये लोग रोमांस के बाद ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक स्वीट और प्यारे मोमेंट के बाद किसको अच्छा लगता है जब एक कपल अगर दोनों अलग अलग हो जाते। तो अनन्या घर जाती है तो अनन्या की मम्मा बोलती है, आ गई बेटा, चलो आ जाओ, मैंने देखो आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तो अनन्या बोलती है, वाह मम्मा क्या बात है, लगता है आज का दिन ही अच्छा है। और सोचने लगती है काव्य और अपने जो भी रोमांस हुआ उसके बारे में। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, मतलब और भी कुछ अच्छा हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो अनन्या बोलती है, मम्मा मेरे साथ सुबह से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है और उम्मीद करती हूँ कि रात तक अच्छा ही रहे। तो अनन्या की मम्मा बोलती कि ये तुम्हारी बातें ना मेरी समझ के बाहर है, कभी कभी तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आती मुझे। तो अनन्या मन में सोचती है, मम्मा आपको नहीं समझ में आ रही वही अच्छा है। हाँ, बाद में तो सब आपको पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो ऐसा सोचती है। और फिर अनन्या की मम्मा बोलते हैं, अरे कहाँ खो गई, चलो अब भी फ्रेश हो जाओ और आ जाओ खाना खाने। मुझे कितनी भूख लग रही पता है, मैं तुम्हारे लिए वेट करती रहती हूँ ना। तो अनन्या बोलती, मम्मा यही बात आपकी बहुत अच्छी लगती, लेकिन आप खाना खाया करिए। मम्मा को डायबिटीज़ की गोली लेनी पड़ती है ना। तो बोलती, हाँ बेटा वो सुबह सुबह लेनी पड़ती है, अब चलो आ जाओ चुपचाप। अनन्या जाती है, फ्रेश होती है और अनन्या का मूड बहुत अच्छा रहता है आज। तो बार बार वो स्माइल करती रहती है। और फिर अनन्या की मम्मा बोलती है, आज कुछ ज़्यादा ही मूड में हो, क्या बात है, क्यों खुश हो इतना, मुझे भी तो बताओ। तो बोलती, कुछ नहीं मम्मा, एक्चुअली मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही ना, इसके लिए मैं खुश हूँ। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, हाँ बेटा वो तो उसमें क्या नई बात है, तुम तो हमेशा से अच्छी हो पढ़ाई में, और वैसे तुम्हारे 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो तुम अच्छे ही कंसंट्रेशन करती रहोगी, तो अच्छा ही कंसंट्रेशन होगा तुम्हारा। तो अनन्या बोलती है, हाँ मम्मा मैं आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी, ओके। और मुझे क्या मिलेगा फिर। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, जो तुम चाहो। बोलते, अच्छा मम्मा मैं जो चाहती हूँ पता नहीं आप मुझे देंगे या नहीं देंगे, लेकिन फाइनली आपको देना ही तो पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली वो दिल में अनन्या काव्य के बारे में बात करती रहती, लेकिन अनन्या की मम्मी को क्या पता था इस सब के बारे में। तो बोलते, हाँ बेटा इतना महंगा तोहफा भी मत मांगना कि हम लोग अफोर्ड ना कर सके। तो अनन्या बोलती, मम्मा वो तोहफे की तो कोई कीमत नहीं है, वो तोहफा तो अनमोल है। तो अनन्या की मम्मा सवाल भरी नज़रों से देखती। तो अनन्या बोलती, कुछ नहीं मम्मा, खाना खाइए चलिए। तो ये लोग ऐसे करके खाना खाते हैं, इनका खाना हो जाता है। फिर अनन्या सोचती है, मैं कॉल करूं काव्या को, क्या करूं, ऐसे भी वो आने वाली है, लेकिन अब क्या करूं। लेकिन वो आंटी क्या सोचेंगी, अरे यार मैं सोच रही हूँ ये काव्य को एक मोबाइल गिफ्ट कर दूँ, नहीं लेकिन वो घर पे क्या बोलेगी। चलो देखते हैं, कब मौका मिलेगा तो मैं ही दे दूँगी उसे मोबाइल एक गिफ्ट। अगर मैं फ़ोन करूँगी तो आंटी से क्या बोलूँगी काव्य की। तो फ़ोन नहीं करती है। और फिर वो ऐसे ही बेड पर लेटे लेटे काव्य के बारे में सोचती है और उसे उसकी वही आँख लग जाती है। तो यहाँ देखते काव्य के यहाँ पर आंटी उसे खाना बना देकर सब, फिर काव्य भी सब निपटा कर वो अपने बेडरूम में जाती है और कबर्ड खोलती है और सोचती है मैं आज क्या पहनूं जिससे अनन्या खुश हो जाए और अनन्या को अच्छी लगूं मैं। तो वो देखती है क्या पहनूं, पूरा वो बेड पर
वो ड्रेस का पूरा स्टॉक निकाल के रख देती है। तो सोचती अरे यार ऐसे कई फंक्शन में जाना हो तो मुझे फटक से चॉइस आती है, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्यों चॉइस नहीं आ रही है। तो एक ड्रेस सिलेक्ट कर देती है जो एक ब्लैक कलर के फुल टी शर्ट था, थोड़ा सा लूज था, और स्काई ब्लू जीन्स पहनते। वो सोचती कि ये पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, वैसे भी अनन्या को ब्लैक मुझ पर अच्छा लगता है। तो ऐसे टाइम हो जाता है। फिर थोड़ी देर में फिर चार बजने को होते तो काव्या सोचते अरे यार शिट, मैंने आंटी को तो कुछ पूछा ही नहीं और बताया भी नहीं कि मुझे अनन्या के घर जाना है, मैं क्या बोलूँ आंटी को। फिर वो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाती है और फिर आंटी के पास जाती है और आंटी को बोलती है कि आंटी एक्चुअली मुझे शाम को अनन्या के घर जाना था। तो आंटी बोलती है कि क्यों, अनन्या के घर क्यों जाना है ये भी शाम के टाइम। तो बोलती एक्चुअली ना मुझे वो एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और हमारे टेस्ट पास आ रहे हैं ना, तो इसके लिए मुझे जाना है। वो अच्छा पढ़ाती है, वो रिसेस में आज आई थी मेरे क्लासरूम में, तो उसने वो मुझे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया था, तो मुझे समझ में भी आया। टीचर से तो अच्छा वही पढ़ाती है। तो आंटी हंसने लगती, बोलती है अनन्या बेटी सचमुच बहुत टैलेंटेड लड़की है, जिसके घर जाएगी ना उनका घर तो पूरा संवार देगी। तो काव्या हंसने लगती है और थोड़ी सी शर्माती है, लेकिन आंटी को कुछ समझता नहीं है। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, और अनन्या को बोले कि तुम्हें ड्रॉप कर देना। तो तुम यहाँ से कैसे जाओगी? तो काव्या बोलती मैं रिक्शा लेकर जाऊँगी और वहाँ पे फिर मुझे घर अनन्या छोड़ देगी। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा, ठीक से जाना, और अगर तुम अनन्या के घर पहुँच जाओगी तो मुझे कॉल कर देना। तो काव्या बोलती है हाँ आंटी ठीक है। तो काव्या इतनी खुशी से फटाफट रेडी होती, इतनी रेडी होती है, और जब वो टी शर्ट और वो जीन्स पहनती ना, और वो उसके जो बाल थे वो खुले छोड़ देती, वन साइड पिन अप कर कर, और वन साइड वो बाल लेती आगे, और ख़ुद को मिरर में देखती और बोलती तो अनन्या मैडम रेडी हो जाइए मेरी हॉटनेस का दर्शन करने के लिए। और फिर हंसती है और ख़ुद का फेस छुपा लेती है, और फिर सोचती कि हाँ चलो अब लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। फिर वो पर्स उठाती है और आंटी को बाय बोलती है। फिर बाय बोलने के बाद वो रिक्शा करके चली जाती है। तो डोर बेल बजती है, तो अनन्या की मम्मा डोर खोलती है। तो बोलती है अरे काव्या तुम? तो आंटी बोलती है हाँ आंटी नमस्ते, वो एक्चुअली अनन्या है ना। तो बोलते हाँ बेटा वो है, मगर तुम ऐसे अचानक। तो काव्या बोलती क्यों आंटी, अनन्या ने कुछ बताया नहीं आपको मैं आने वाली थी? तो बोलती नहीं बेटा उसने तो कुछ नहीं बताया। तो बोलती अच्छा कहाँ है वो? तो अनन्या की मम्मा बोलती अरे वो सोई हुई है अभी। तो बोलती सोई हुई है, लेकिन उसे पता था मैं आने वाली हूँ। तो वो बोलती बेटा तुम बैठो, मैं जाकर उसे उठा देती हूँ। तो काव्या बैठती है और अनन्या की मम्मा जाती है अनन्या के पास, बोलती कि बेटा बेटा उठो उठो। तो उठ ही नहीं रही होती है। फिर अनन्या के ऊपर से चादर निकालती है और बोलती, और जाते जाते दरवाजे तक जाती है और बोलती उठो बेटा वो काव्या आ गई है। और जैसे ही काव्या नाम सुनती है, अनन्या इतनी ज़ोर से उठती है और बोलती है ओ माय गॉड आ गई। तो देखती घड़ी में तो 5:30 बज रहे थे ऑलरेडी। तो बोलती अरे यार शिट, मुझे नींद कैसी लग गई इतनी। तो वो जाती है फटाफट फ्रेश होती है, और जब तक अनन्या की मम्मा काव्या से बात करती है, फिर काव्या थोड़ी कॉलेज की बातें करती है, वहाँ की बातें अपने मम्मी पापा के बारे में बताती है। हालांकि 6 महीने से अनन्या के घर वो 2-3 बार गई थी, लेकिन वो हमेशा नहीं जाती है, हमेशा अनन्या जाती है काव्या के घर। तो इन लोग की ऐसी बातें होती है दोनों की, आंटी और काव्या की। तो अनन्या नीचे आने लगती है, और जब वो सीढ़ियों से आती है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीधे काव्या के ऊपर जाता है, और वो वही दिल हार बैठती है, क्योंकि काव्या बहुत ही ज़्यादा आज हॉट लग रही थी। एक तो वो पहले से इतनी गोरी थी,
और पतली सी थी, और उसके बाल तो बहुत अच्छे थे, और जो उसने पहना था वो तो काफ़ी हद तक उस पर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था, वो मानो जैसे वो एक एक्ट्रेस लग रही थी। तो वो उसे देखती ही रहती, काव्या का ध्यान नहीं रहता। तो काव्या जो हंस रही थी, हंस हंस के बात कर रही थी, तो अनन्या बार बार दिल हार रही थी उसके ऊपर, और अपने दिल पर हाथ रखती है जो उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, और बोल रही थी, दिल से अपने बात कर रही थी कि रुको, शांत हो जाओ, वो सामने ही है, थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ रहने वाली है। तो ऐसे ही वो उन पटक बातें करती है अपने दिल से, और वो नीचे उतरती है, और जैसे काव्य की भी नज़र पड़ती है अनन्या के ऊपर, तो काव्या का भी सेम हाल रहता है, और दोनों का आई कांटेक्ट होता है, तो छोटा सा प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, क्योंकि अनन्या की मम्मा भी थी वहाँ पर, तो वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकते थे। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, बेटा देखो कब से आई है बेचारी, और तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अनन्या बोलती है, सॉरी मम्मा, वो मैं थक गई थी ना, और वो ये बात कर रही थी तो वो काव्या के पास ही देख रही थी, और बोल रही थी कि मम्मा मैं सुबह कॉलेज में थक गई थी ना, इसके लिए। तो काव्या शर्मा जाती है और नीचे देखती है ज़मीन पर। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, अच्छा ठीक है, वैसे काव्या तुमने बताया नहीं कि तुम अचानक। तो काव्या बोलती वो एक्चुअली, फिर वो अनन्या बोलती है, मम्मा क्या फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती है क्या क्या आप भी। तो काव्या बोलती कि एक्चुअली आंटी वो क्या है ना, मुझे एक टॉपिक ना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अनन्या आज लंच टाइम में मेरे क्लासरूम में आकर मुझे समझाई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उससे पढ़ने का, क्योंकि मेरी टीचर से तो अच्छा अनन्या पढ़ा रही थी। तो अनन्या की मम्मा हंसती बोलती, अच्छा बेटा वो तो है ही पढ़ाकू और अच्छा पढ़ाती है। मैं तो सोच रही हूँ कि ट्यूशन भी इसको बोल रही हूँ स्टार्ट करने के लिए बच्चों का। तो ये लोग हंसते। तो उसके बाद फिर अनन्या बोलती, मम्मा आप ही बात करोगे मेरी फ्रेंड से, या मैं भी उससे बात करूँ। फिर ये लोग हंसते। तो उतने में ना कुछ औरतें आती है, 2-3 ऐसे औरतें आती है, और काव्य और अनन्या की मम्मा को बोलती कि बहन जी आपको कहीं जाना है, आप बिज़ी हो। तो बोलती नहीं, बोलिए ना बहन जी क्या हुआ। तो अनन्या की मम्मा को बोलती कि एक्चुअली हम लोग मेरे घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर है, हम सारे फ्रेंड ने अचानक प्लान बनाया कि आप चलोगे। तो अनन्या और काव्या को तो यही चाहिए था। तो अनन्या खूब बहुत ज़्यादा खुश होती, बोलती मम्मा जाइए, मैं मेरे फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर कर रही हूँ, और आप आपके फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करिए। तो अनन्या की मम्मा भी हाँ बोल देती, क्योंकि वो पड़ोस में ही थे, उनके फ्रेंड थे, काफ़ी दिनों से वो सब मिले नहीं थे, तो अचानक आ गए थे वो, पता नहीं कैसे आ गए थे वो शायद से कुदरत भी चाह रही थी आज ये दोनों को मिलाना, हमारी अनन्या और काव्या को। तो अनन्या की मम्मा जाती है, और जाते जाते अनन्या की मम्मा बोलती कि बेटा शायद मुझे टाइम लगे, तो तुम थोड़ा घर संभाल लेना। तो बोलती है हाँ मम्मा, हाँ मैं संभाल लूँगी, अब जाइए। तो अनन्या की मम्मा चली जाती है। अब घर में सिर्फ अनन्या और काव्या थी। तो पहले वो चेक करती है कि मेन डोर बंद है क्या नहीं। काव्या अंदर से डोर लॉक कर देती है, मेन जो हॉल का दरवाज़ा था उनका, और काव्या का हाथ पकड़कर वो ऊपर लेकर जाने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे को आई कांटेक्ट के साथ ऊपर जाते रहते हैं, और फिर ऊपर जाते हैं। फिर ये बेडरूम में जैसे एंटर होते हैं तो अनन्या डोर लॉक अंदर से कर कड़ी लगा देती है। अंदर से कड़ी लगा देती है तो वो पीछे पलटती है और दरवाजे को लग जाती है और खड़ी होती है, और काव्या को देखती है, और काव्या को इशारा करती दोनों हाथों से अपनी बाहों में आने के लिए। तो काव्या भागकर उसकी बाहों में चली जाती है, और दोनों हक करते हैं, और फिर थोड़ी देर हक करके खड़े रहते, एक दूसरे को महसूस करते, एक दूसरे की बॉडी की हीट को महसूस करते हैं। तो ये दोनों थोड़े पीछे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और अनन्या बोलती है, ऐसे क्या देख रही हो। तो काव्या बोलती है,
तुम्हारी आंखों में आज कितना प्यार है मेरे लिए। तो अनन्या बोलती और ये प्यार हमेशा रहेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर अनन्या उसको अपने पास खींच लेती है कमर से और उसको किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस करते, इतना ज़्यादा किस करते कि इन्हें होश ही नहीं रहता है, मदहोश हो जाते हैं। एक दूसरे को कभी आंखें खोल कर देखते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं। और फिर कुछ 15-20 मिनट किस करने के बाद फिर अनन्या काव्य को गोद में उठा लेती है और उसको किस करते करते बेड पर लिटा देती है। और फिर एक ड्रॉअर ओपन करती है और ड्रॉअर में से एक कैडबरी निकालती है। तो काव्य बोलती है मेरे लिए, तो बोलती है नहीं हमारे लिए। तो काव्य समझ नहीं पाती है, काव्य को लगता है कि वो आधी आधी खाने की बात कर रही है। तो वो कैडबरी साइड में रखती है और काव्य के ऊपर बैठ जाती है और काव्य को बोलती है कि तुम्हें पता है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो काव्य बोलती है नहीं तुम खूबसूरत लग रही हो। तो अनन्या बोलती नहीं तुम्हें बताओ तुम्हारी खूबसूरती कितनी है। तो काव्य शर्मा जाती है। तो वो क्या करती है, काव्य का टी शर्ट पकड़ती है और बोलती है क्या मैं, तो काव्य हाँ बोल देती है। तो अनन्या उसका टी शर्ट उतार देती है और उसको ऐसे ही देखती रहती है। तो काव्य अपने दोनों हाथ से खुद को छुपा लेती है और बोलती है प्लीज़ ऐसे मत देखो, मुझे कुछ हो रहा है। तो अनन्या बोलती है मैं चाहती हूँ कि आज सब कुछ हो जाए, क्या तुम रेडी हो। तो काव्य बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहे वो करो आज मेरे साथ। तो अनन्या बोलती है पक्का तुम आज पूरी तरह से मेरी होना चाहती हो। तो काव्य बोलती है सब कुछ तुम्हारा है। तो जब ये बोलती है काव्य तो अनन्या को पता नहीं क्या होता है, वो कैडबरी उठाती है का पैकेट निकालती है और काव्य की जो इनर था ऊपर का वो निकाल देती है और फिर इनर निकाल देती है। तो वो उसको देखने लगती है उसकी बॉडी को। तो काव्य बोलती है स्टॉप इट, ऐसे मत देखो ना। तो बोलती है क्यों, मुझे देखना है, तुम्हें तारना है आज, तुम्हें कच्चा खा जाना है। तो काव्य हंसने लगती है, बोलती है छी कुछ भी। तो बोलती है ये जब तुम बोलती हो ना कुछ भी, हाय मेरे दिल पे वार करता है। तो उसके बाद फिर वो कैडबरी लेती है और उस निकाल के तोड़ देती है और अपने लिप्स में रख देती है और काव्य की तरफ बढ़ती है। तो काव्या उसे खा जाती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के माउथ में रखकर कैडबरी भी खाते हैं और किस भी करते हैं। तो ये लोग ऐसे इतना हॉट किस हो रहा था, साथ में कैडबरी पूरी लिप्स पे थी दोनों के। और फिर नेक्स्ट वो कैडबरी एक्चुअली पिघलती रहती है। तो वो क्या करती है, कैडबरी का दूसरा टुकड़ा निकालती है और काव्य के गर्दन के ऊपर लगा देती है। पहले वो गर्दन पे लगाती है, फिर वो गर्दन के पास कैडबरी को खाने लगती है। तो काव्य की सिसकिरियाँ निकालती है। तो अनन्या उसको और भी ज़्यादा उसकी आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा उसको मतलब फीलिंग्स आने लगती। तो अनन्या उसका पूरा वो गर्दन के पास का एरिया वो पूरा लिक करती है, कैडबरी खाती है। फिर से कैडबरी लेती है और उसके चेस्ट पर लगाती है, पूरे चेस्ट में उसको कैडबरी लगाती है। और फिर वो पूरा कैडबरी अपने टंग से खाने लगती है। फिर चेस्ट पे लिक करती है, सक करती है ज़ोर ज़ोर से। काव्य की सिसकिरियाँ बहुत ज़ोर से वो पेन से एकदम तड़पने लगती है। बोलती है अनु प्लीज़ स्लोली, मुझे पेन हो रहा है। तो अनन्या बोलती है मैं यही चाहती हूँ आज तुम्हें पेन हो और मेरी याद आ जाए बार बार। तो
अनन्या अनन्या तो अनन्या ऐसा बोलकर फिर से उसको शक करती है और पूरा उसको शक करती है, ज़ोर ज़ोर से पूरा कैडबरी खा जाती है। फिर वो कैडबरी उसके टम्मी पर लगा देती है, उसके नेबल के पास पूरा। फिर वो कैडबरी पूरा वहाँ से लिक करके टंग से पूरा खा जाती है और फिर नेबल के नीचे आती है और वहाँ पे पूरा कैडबरी लगाती है और वहाँ पे पूरा कैडबरी खाते खाते वो पूरे बॉडी को लिक करने लगती है, सक करने लगती है। काव्य की तो जैसे जान ही जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो कभी पीलो को पकड़ रही थी ज़ोर से और कभी बेडशीट को पकड़ रही थी, अपने पैर उछल रही थी। उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, उसको पेन भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। और उसको मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो 7वें आसमान पर है, उसको स्वर्ग जैसा लग रहा था काव्या को। और बहुत ही ज़्यादा लंबी सांसें लेने लगती है और उसको पसीने भी आने लगते हैं, क्योंकि अनन्या बेशुमार प्यार उसके ऊपर आज बरसाती है, बहुत ही ज़्यादा, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूरा उसको कर के पूरा उसको किस कर के उसको पूरा रेड हो जाता है सब जगह। लेकिन फिर भी दोनों को कोई परवाह नहीं थी। तो उसके बाद वो कैडबरी ख़त्म होती है, फिर अनन्या पूरे उसके ऊपर सो जाती है और वो काव्य की बॉडी को रब करने लगती है अपने बॉडी से, और बहुत ही ज़्यादा रब करती है और दोनों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काव्य को बॉडी टच अच्छा लगता है अनन्या का, क्योंकि उसकी भी हिट और इसकी भी हिट, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर अनन्या नीचे होती है और काव्य ऊपर। तो काव्य बोलती है अब मुझे कैडबरी चाहिए, तो अनन्या बोलती है सॉरी एक ही थी। तो काव्य बोलती है तुमने एक ही लाई थी ना। तो अनन्या बोलती नेक्स्ट टाइम 2 रखूँगी, ठीक है, अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा तुम्हें। तो काव्या हंसती है और उसको किस करने लगती है, उसके गर्दन पर, उसके चेस्ट पर, पूरा सेम वही करती है जो उसको सुख अनन्या ने दिया था थोड़ी देर पहले, वही सुख अभी वो अनन्या को दे रही थी काव्या। उसको पूरा टमी से होकर नीचे तक पूरा उसको किस करते करते पूरे बॉडी को, फिर उसको पलटी करती है और फिर उसके पीठ से होकर पूरे बॉडी पर उसको किस करती है। और ये लोग बॉडी टू बॉडी रफ करते हैं और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज पूरा ये दोनों ने हद पार कर दी थी और ये दोनों के बीच में वो रिलेशन बन जाता है। तो उसके बाद ये लोग थक कर फिर अनन्या बेडशीट उठाती है और दोनों के ऊपर ओढ़ लेती है और हक करके ये लोग थोड़ी देर सो जाते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे ये लोग। 2 घंटे से ये लोग प्यार कर रहे थे एक दूसरे को। तो फिर वो देखती है, फिर अनन्या मतलब ये दोनों जगह ही रहते, सोए तो नहीं रहते। फिर ये लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। तो अनन्या बोलती है बच्चा, तो काव्य बोलती है तो अनन्या बोलती है कि चलो हम दोनों शादी कर दे। तो काव्या हंसती है और बोलती है अच्छा। तो बोलती है विल यू बी माई वाइफ काव्या। तो बोलती है अब आज से तो तुम्हारी वाइफ ही बन गई ना। तो अनन्या बोलती है और मैं। तो बोलती है तुम मेरे हस्बैंड। तो दोनों हंसने लगते हैं। तो हंसने के बाद फिर ये लोग फिर काव्य बोलती है अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आंटी बातें सुनाएंगी क्योंकि रात होने को है ना। तो अनन्या बोलती है बच्चा मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तुम्हें, मुझे फिर से फीलिंग आ रही है, प्लीज़ फिर से करें हम। तो काव्या बोलती है अब सीधा शादी के बाद। तो बोलती है ओह माय गॉड। अनन्या बोलती है ओह है सीधा शादी के बाद, तब तक मुझे तुम तड़पाओगी। तो बोलती है
नहीं, ऊपर ऊपर से ठीक है केस विस, लेकिन बाकी कुछ नहीं। अभी जो किया आज किया पूरा तुम्हें तुम्हें सौंप दिया मैंने अपने आप को, काव्या बोलती है। तो अनन्या बोलती ठीक है, मैं वेट करूँगी। तो तो काव्या बोलती है तो ये लोग उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, दोनों शावर लेते हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत कुछ ये लोग का होता है, और फिर ये लोग फ्रेश हो, क्योंकि अनन्या की मम्मा का भी टाइम हो रहा था आने का, और वहाँ पे काव्या को भी लेट हो रहा था घर जाने के लिए। तो ये लोग फटाफट शावर लेते हैं, फिर अपने अपने कपड़े पहनते हैं। और काव्या को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, उसको मतलब थोड़ा चलने को भी, तो वो थोड़ा अजीब तरीके से चलने लगती। तो अनन्या बोलती ज़्यादा पेन हो रहा है बच्चा, सॉरी, वो मैं आज पूरी तरह खो गई थी तुम्हारे में। तो काव्या बोलती इट्स ओके। ये काव्या को स्कूटी पे बिठाती है अनन्या। काव्या के घर तक उसे जाना पड़ता है क्योंकि रात होती है, तो वो उसको काव्या को अकेली छोड़ने का मन नहीं करता है। तो ये लोग ऊपर सीढ़ियों से जा रहे थे, तो थोड़ा सा अंधेरा भी हुआ था, तो सीढ़ियों पर भी अनन्या 1 मिनट के लिए दोनों किस करते हैं, और इतना रिस्क था दोनों में। देखिए दोस्तों, मतलब ये लोग सीढ़ी पे और भी एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। तो काव्या बोलती स्टॉप इट यार, अब कितना कोई देख लेगा हमें। तो अनन्या बोलती आई डोंट केयर। तो काव्या बोलती है शादी के बाद ओके। तो भाग जाती हो। तो फिर अनन्या नीचे आती है, और फिर काव्या विंडो से देखती है उसे, और उसको बाय करती है और फ्लैंक किस करती है उसे। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब तो इन दोनों की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, लेकिन पता नहीं इनकी लाइफ में क्या मोड़ आएगा। अब सुनते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।